आकाश में उड़ते हुए इन लड़ाकू विमानों को देखिए। इन विमानों के पायलट कितनी कुशलता से दुश्मन पर आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। हवा में कलाबाजियां खाना, दुश्मन के विमान को चकमा देना और आखिरी समय पर सही निशाने पर मिसाइल दागना, ये सब कुछ कर दिखाने में इन्हें महारत हासिल है। लेकिन पायलट को इस कुशलता को पाने के लिए लंबे प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। लगातार अपने आप को प्रशिक्षित करना होता है, तब जाकर वो आखिरी समय में बिल्कुल सही तरीके से सही हथियार इस्तेमाल कर जंग जीत सकता है। यानी कि अगर अंत समय में सही शस्त्र का इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए युवावस्था से ही लंबा अभ्यास करना जरूरी है। और यह भी सच है कि मनुष्य अगर अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान का नाम ले तो वो इस भव सागर से पार उतर सकता है, जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा सकता है। मगर जरा सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण करने का, नाम जप और मानव सेवा आदि का निरंतर अभ्यास नहीं किया है, तो क्या वो अपने जीवन की आखिरी घड़ियों में भगवान को याद कर सकेगा? जीवन की आखिरी घड़ियां ठीक वैसी ही होती हैं जैसे एक युद्ध का वो समय जबकि पायलट को मिसाइल चलाकर जीत हासिल करना होता है। यदि पायलट इससे पहले लंबे समय तक भली भांति अभ्यास न करे तो वो युद्ध के समय हथियार नहीं चला पाएगा। ठीक इसी तरह अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर भगवान के नाम स्मरण का अभ्यास नहीं किया है तो जीवन की आखिरी घड़ियों में वो भगवान के नाम का चिंतन नहीं कर सकता। प्रश्न ये है कि ये आध्यात्मिक अभ्यास जीवन की किस उम्र में आरंभ करना चाहिए? जाहिर है कि युवावस्था में ही करना होगा, क्योंकि वृद्धावस्था में जब शरीर और इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी तो ये अभ्यास कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें समय रहते जब शरीर मजबूत हो तब से ही अपने मन को भगवान के नाम स्मरण के लिए प्रशिक्षित करना शुरू करना होगा और आध्यात्मिक साधनाएं आरंभ करनी होंगी। तभी हम अंत समय में भगवान का चिंतन कर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा पाएंगे। तो समय और शक्ति रहते हुए ही ये अभ्यास आरंभ करें।